नमस्कार दोस्तों। तो भाई किचन चिमनी कौन सी ली जाए, या तो फिर किचन चिमनी के बारे में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए या आप समझना चाहते हैं कि किचन चिमनी लेने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो फिर आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें जो जानकारी आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ वो शायद आपको हर जगह नहीं मिलेगी, और आप हो सकता है कि कोई गलत तरीके के किचन चिमनी को खरीद ले और फिर बाद में पछताए। तो यहाँ पे भी ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं किसी भी प्रकार के कंपनी के बारे में इसमें बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जो बात करने वाला हूँ वो केवल किचन चिमनी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, और इसमें किन चीज़ों को लेने से आपको फ़ायदा होगा, किन चीज़ों को नहीं लेने से आपको क्या दिक्कतें आ सकती है, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आप देख रहे हैं किचन किंग विद मनीष शामकुल। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी किचन चिमनी, ठीक है। तो वैसे सबसे पहला प्रश्न, भाई हम किचन चिमनी को क्यों लगाए? हम अपने घर में एग्जॉस्ट फैन लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? तो देखिए दोस्तों, किचन में यदि आप एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्या होगा, जो भी हम रसोई में पहले खाना पका रहे हैं उसके बाद वो सारा धुआं जो है या धुआं सारा जो तेल के छींटे कहिए जो है पहले किचन में फैलेंगे, और किचन में फैलने के बाद वो एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। अब एग्जॉस्ट फैन तो थोड़ी दूरी पे होता है, तो पहले आपकी किचन जो है ज़रूर गंदी होगी, और उसके बाद में वो एग्जॉस्ट फैन वहाँ से अतिरिक्त जो भी होगा उससे बाहर फेंकेगा। तो किचन में एग्जॉस्ट फैन सिर्फ एग्जॉस्ट फैन का होना शायद पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। इसके लिए हमें चाहिए किचन चिमनी। अभी दूसरा है, किचन में एग्जॉस्ट फैन होता है वो काफ़ी दूरी पे होता है। तो आप कहेंगे नहीं भाई, हम जो है एग्जॉस्ट फैन एकदम नज़दीक लगा लेते हैं, तो फिर क्या हमें किचन में किचन चिमनी की ज़रूरत है? तो देखिए दोस्तों, एग्जॉस्ट फैन एकदम नज़दीक आप नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले तो आपके किचन का स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सेकेंडली, अभी यहाँ देखिए कहाँ पे हम एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तो है जगह ही नहीं है। दूसरी बात, यदि आपने बहुत नज़दीक किचन में अपना एग्जॉस्ट फैन लगा भी लिया तो क्या होगा, जो भी धुआं हमारा जो खाने से निकलता है और उसमें जो तेल के छींटे होते हैं वो जो है एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड से जब टकराएंगे तो कुछ बाहर निकल जाएंगे और कुछ एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड से ही लौट के आपके किचन पे वापस फैलेंगे। ये एक दिक्कत है। और एग्जॉस्ट फैन बहुत नज़दीक लगाने से कभी कभी वो आग को भी खींच सकता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। इसलिए आप बहुत नज़दीक एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा सकते हैं। तो इससे हमें इतना तो मालूम पड़ गया कि भाई सिर्फ एग्जॉस्ट फैन ही किचन को साफ रखने में मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें किसी न किसी प्रकार की किचन चिमनी की ज़रूर मदद लेनी पड़ेगी। तो आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास ऑलरेडी किचन चिमनी है, या कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है और वो लगाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रकार की चीज़ें बताई जाएगी, जिसमें शायद कुछ सच्चाई हो ना हो। वे केवल अपने जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कुछ चीज़ें बताएंगे और शायद आप उसको खरीद भी लेंगे, हो सकता है आप उसके ज़्यादा दाम भी दे दें, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ सिंपल चीज़ें जैसे मैं बता दूं। सबसे पहले तो यहाँ पे सारे ही चिमनीज़ में यही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक लाइट का बटन होता है, जो सच में ही कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे किचन में लाइट तो होती ही होती है। तो ठीक है, लाइट होती है, और दूसरे यहाँ पे लेवल होते हैं, जैसे पंखे के लेवल होते हैं 1 2 3 4, जिसमें बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे कि आप कोई छोटा मामूली काम कर रहे हो, जैसे चाय वाय बना रहे हो वगैरह वगैरह, पानी गर्म कर रहे हो, ऐसी प्रकार की चीज़ है। जहाँ पे आपको लो सक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 पे रखेंगे। यदि आप कुछ बॉईल कर रहे हो, तेल में कुछ तल रहे हो वगैरह वगैरह, तो आप 4 वाले में लेवल पे काम करेंगे। बीच के 2 3 आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और ये सारा ही किचन चिमनी का यही स्ट्रक्चर होता है। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सफाई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है सफाई। किचन चिमनी लगवा लेना, इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी जो सफाई होती है वह सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसको मेंटेन करने भी आना चाहिए। नहीं तो फिर यदि उसको सही तरीके से सफाई नहीं हुई तो किचन चिमनी का
जो फिल्टर है वो काम करना बंद कर देगा, चिपचिपा हो जाएगा और वो ज़्यादा सक्शन कर नहीं पाएगा, ज़्यादा धुआं ऑयल किचन के बाहर फेंक नहीं पाएगा और किचन में चिमनी लगाने का सारा पर्पज़ ही व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें किचन चिमनी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन करने से मेरा मतलब है उसकी साफ़ सफाई करना। तो देखिए दोस्तों, किचन चिमनी की साफ़ सफाई करना काफ़ी टीडियस जॉब है और उसे किस तरह से आसानी से साफ़ कर सकते हैं इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है विदाउट कॉस्टिक सोडा। तो आप चाहो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। काफ़ी प्यार दिया है बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को। चिपचिपी चिमनी को किस तरह से घर पे ही साफ़ किया जाए या चिपचिपी चिमनी फिल्टर को किस तरह से साफ़ किया जाए, ये उसका टाइटल था और उसके करीब 13,000 के से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुकी है। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू फॉर दैट। आप चाहो तो ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन आज मैं बेसिक जानकारी जो देने वाला हूँ, तो देखिए दोस्तों, 2 प्रकार के चिमनी होती है। एक तो होती है भाई कि मैनुअल क्लीनिंग जिसे ज़रूरत पड़ती है और दूसरी है ऑटो क्लीनिंग। ठीक है, अब ऑटो क्लीनिंग से आप ये मत समझ जाइए कि भाई हमारा तो सारा काम हो गया, हमें कोई मेंटेनेंस वाला झंझट नहीं है, क्लीनिंग का कोई झंझट नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ कहने की बात है। आप भले ही ऑटो क्लीन चिमनी ले लें, लेकिन उसे भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसे भी क्लीन करना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़े समय के बाद करना पड़े, हो सकता है साल में एक बार करना पड़े, उससे भी पहले करना पड़े, आपके जो काम करने के तरीके के ऊपर होता है। लेकिन जो मैनुअल होता है उसमें तो डेफिनेटली आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। जब हम नई चिमनी लेते हैं तो डेफिनेटली उसके जो मेंटेनेंस होता है वो कंपनी कवर कर लेती है। तो बंदा आके जो है आपके घर में चिमनी फिल्टर्स को साफ़ कर देता है। और जो ऑटो क्लीन वाले होते हैं, देखिए ऑटो क्लीन का मतलब, मैं इसका बेसिक तरीका आपको बता देता हूँ। ऑटो क्लीनिंग का मतलब क्या है? ऑटो क्लीनिंग में 2 तरीके के होते हैं, आप इसे ध्यान से सुनिए और जब भी आप खरीदने जाओगे तो इसे ज़रूर कंफर्म कीजिए और क्लैरिफाई कर लीजिए अपने जो भी दुकान वाले हैं उनसे, और या तो इसके ऊपर आप फर्दर रिसर्च कीजिए। देखिए मैंने ऑटो क्लीनिंग नहीं की ली है, मैंने मैनुअल ली है। आप चाहो तो ऑटो क्लीनिंग ले सकते हो, लेकिन दिमाग में ये मत रखिए कि भाई ऑटो क्लीन लिया है तो हमें साफ़ सफाई मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, ऐसा होता नहीं है। हाँ, अभी ऑटो क्लीनिंग में क्या होता है, बेसिकली एक जो है मोटर होती है, मोटर सभी में मोटर होती है, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर दी गई होती है जहाँ पे हीट टेक्नोलॉजी होती है। तो जो भी जो तेल के छींटे या जो भी चीज़ हम यहाँ से निकलेंगे वो वहाँ पे जाके अटक जाते हैं और हीट टेक्नोलॉजी की वजह से वापस पिघल जाते हैं और फिर मोटर से वो निकल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा जो ऑयल होता है वो उस तरह से निकल जाता है। जी नहीं, उसमें भी जो चिपचिपाहट होती है और इसीलिए आपको भी उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन एक होता है ऑटो क्लीनिंग फिल्टरलेस, वो भी ज़्यादा अच्छा, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगेन उसमें भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। हालांकि काफ़ी मेंटेनेंस कम हो जाता है मैनुअल के हिसाब से, लेकिन फिर उसके जो पैसे हैं वो भी उतने ही ज़्यादा आपको देने पड़ते हैं। तो क्या आपको ऑटो क्लीनिंग की ही ज़रूरत है? जी ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से मैनुअल बैफल फिल्टर वाली ही किचन चिमनी यूज़ कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, क्लीनिंग करना पड़ता है, चाहे आप ऑटो क्लीन लो, फिल्टर लेस क्लीनिंग लो, जो भी लो, लेकिन फिल्टर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप इस झांसे में बिल्कुल मत आइए कि भाई इसे मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हमें साफ़ सफाई नहीं करना पड़ेगा, या जो है कंपनी से उसको बुला के साफ़ सफाई नहीं करने पड़ेगी, या जो भी है, आपको ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, कि जब भी आप जो भी किचन चिमनी खरीदिए 2-3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। एक तो रफ एंड टफ हो, भाई टूटने उटने का डर ना हो। ठीक है, ग्लास का चाहो आप ले सकते हो, आपको यदि आप कॉस्मेटिक ज़्यादा या जो है अपना मॉड्यूलर किचन की जो है 4 चांद इस तरह का आपको यदि लगता है तो भाई ठीक है, नहीं तो फिर ये स्टील वाली तो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मतलब जो है रफ टफ होती है। दूसरा, आप जब इसको कितनी ऊंचाई पे लगाते हो ये भी ध्यान देना है। बहुत नीचे भी नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, यदि आप उसका बहुत नीचे लगाते हो गैस के पास तो आपको लगता है कि नहीं, वे फटाक से जो है सारा धुआं वो खींच लेगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत नज़दीक लगाने की वजह से कभी कभी वो आग को भी ऊपर खींच सकती है, तो ध्यान रखना है। दूसरा, इसे बहुत ऊपर भी नहीं लगाना है, बहुत ऊपर लगा दिया तो फिर धुआं पहले बाहर जाएगा और फिर इसमें जाएगा, तो हमारा काम बन नहीं पाएगा। तो ये आइडियल इतनी लेंथ होनी चाहिए, जो कि इंस्टॉलेशन वाले सही तरीके से कर देते हैं, दिक्कत उसमें आती नहीं है। तीसरा, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी का आप चिमनी खरीदिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ याद रखना है कि
उसकी जो सर्विसिंग है, उसका जो सर्विस सेंटर है वो आपके घर के नज़दीक होना चाहिए। आप कोई तो भी एकदम विदेशी कंपनी ऐसे खरीदोगे, खरीद लो, लेकिन फिर उसकी सर्विसिंग का दिक्कत हो गई तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है आपको। इसके लिए आप जो भी ब्रांड लीजिए, ब्रांड से इतना दिक्कत नहीं होगा जब तक उसकी सर्विसिंग सही तरीके से कंपनी दे रही है और सही समय पर दे रही है और सही कॉस्ट पे दे रही है, तो फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। लेकिन आपके घर के नज़दीक उसका सर्विस सेंटर होना चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा महंगा आप लेना चाहते हो, आपको जो है ग्लास टॉप चाहिए, ग्लास हुड चाहिए, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा आलीशान दिखने वाला चाहिए, तो उसमें आप ज़रूर पैसे खर्चा कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं ऑटो क्लीनिंग ये वो चीज़ों से आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन आपको उतनी ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सच में इसकी ज़रूरत है कि नहीं ये आपको सोचना है, क्योंकि उसमें भी मेंटेनेंस आपको करना ही है। हो सकता है कि थोड़ा कम मेंटेनेंस होता है और समय थोड़ा ज़्यादा हमें मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली मेंटेनेंस तो लगता ही है, तो फिर हम ज़्यादा पैसे क्यों दें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये मत कीजिए, लेकिन आपको जब भी आप खरीदोगे तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। और मैं सबसे फिर भी लास्ट में कहूँगा, कोई भी चिमनी लेंगे, किचन चिमनी लेंगे, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए उसका सर्विस सेंटर आपके घर के नज़दीक होना चाहिए। कंपनी की सर्विसिंग की जो है अच्छी सर्विस होनी चाहिए। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से कोई भी लीजिए, लेकिन सर्विस सेंटर का हमेशा ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज हमने जाना कि भाई आखिर किचन चिमनी कैसे ली जाए, कैसे इंस्टॉल की जाए, किस प्रकार की चिमनी होती है, कितने प्रकार के किचन चिमनी होती है, फिल्टरलेस, ऑटो क्लीनिंग, मैनुअल, जो भी है, बैफल फिल्टर वगैरह वगैरह, और किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए जब हम एक किचन चिमनी खरीदने वाले हो। तो यदि आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि इसे साफ करने की जो प्रक्रिया है, जिसे मैंने दूसरे वीडियो में बताया, जैसे कि चिपचिपी चिमनी को किस तरह से साफ किया जाए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। और इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन द्वारा आपके होम पेज पे मिल जाए और उसे देखकर आप अपने नॉलेज को और भी बढ़ा सके। तो मैं हूं मनीष श्यामकुल, आप देख रहे हैं किचन किंग विद मनीष श्यामकुल। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।